मैं एक पेड़ हूँ। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो इस जंगल में हुई थी, और मैं जंगल में होने वाली हर घटना का साक्षी हूँ। एक समय की बात है, जंगल का एक होशियार लोमड़ा था जिसे सभी जानवर अपने बुद्धिमानी के लिए जानते थे। इस लोमड़े का नाम चतुर था। चतुर जंगल का सबसे बुद्धिमान और चालाक लोमड़ा था, और वह अपनी चालाकी से सभी जानवरों को मुसीबत में फंसा देता था। चतुर की एक विशेषता थी, वह हमेशा दूसरों को दिखाने में माहिर था। उसने जंगल के हर जानवर को कुछ न कुछ सिखाया और उन्हें अपनी बातों में फंसा दिया। जंगल के बच्चे भी चतुर से सीखते रहते थे। एक बार जंगल की बातचीत में एक हाथी ने कहा, हमें चतुर से कई बातें सीखनी चाहिए। हाँ, स्वाभाविक रूप से हमें सीखना चाहिए। तुम लोग जाओ, मेरे पास कुछ काम है। सभी चतुर की ओर जाने लगे और एक हिरण भी उनके साथ मध्य में जुड़ जाता है। आज कुछ नया सीखा जाएगा। मैं बहुत उत्साही। यह नदी बहुत सुंदर है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हम सभी ठीक हैं चतुर, हमें आपसे कुछ सीखना है। हाँ, हमें आपकी बुद्धिमत्ता से प्रेरित होना है। ठीक है, लेकिन पहले मुझे एक छोटी सी सेवा दो। सेवा में हम क्या करेंगे? हाँ, हम तैयार हैं। मुझसे 5 मीटर ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर मेरे लिए एक फल लाओ। यह मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। थोड़ी देर रुको। और बंदर फलों के पेड़ की खोज में जा रहा था। बहुत जल्दी ही उसे पेड़ मिलता है। मुझे फल मिल गया, अब चतुर हमें सिखाएगा। फल खाने के बाद चतुर ने कहा, अब तुमने सीखा कि किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कैसे किया जा सकता है। चतुर अन्य जानवरों को भी बेवकूफ बनाता है। अब तुम सभी मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे पास एक चुनौती है। हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। क्या कोई मुझसे इस सवाल का उत्तर दे सकता है? कौन सा फल कभी पेड़ पर नहीं बढ़ता लेकिन बहुत स्वादिष्ट होता है? यह किस प्रकार का सवाल है? हम तुम्हारे खेलों में नहीं पड़ेंगे चतुर, हम तुम्हारी चालाकियों का शिकार नहीं बनेंगे। समूह के हर जानवर ने चतुर को अपमानित किया और कहा, अगली बार हम तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। चतुर ने अपनी गलती समझी और कहा, मुझे माफ करो दोस्तों, मैं सचमुच बुद्धिमान हूं, लेकिन मैं यह सीखना चाहता हूं कि बुद्धिमानी का उपयोग दूसरों के भले के लिए कैसे किया जा सकता है, न कि उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, इस बार हम तुम्हें माफ कर देते हैं। हाँ, ठीक है। इस बदलते रूप में चतुर ने अपनी चालाकियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया और जंगल को एक सजीव मिसाल बना दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी का सही इस्तेमाल करना हमारे और दूसरों के लिए सही होता है। बुद्धिमानी को सिर्फ अपने लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि समृद्धि और सहयोग के लिए भी उपयोग करना चाहिए। जीवन में सही मार्गदर्शन करने, नैतिकता बनाए रखने के लिए हमें बुद्धिमानी का उचित उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने साथी जीवों के साथ मिलकर समृद्धि और एक दूसरे की मदद कर सकें।